तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परीक्षावाणी की 4th क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऊर्जा संसाधन, उत्तराखंड का ऊर्जा संसाधन। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य को भारत का पावर हाउस भी कहा जाता है। जल स्रोतों की अधिकता के कारण भारत का पावर हाउस कहा जाता है उत्तराखंड को। अन्य राज्यों व केंद्र द्वारा स्थापित किसी परियोजना से राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली निःशुल्क मिलती है। जैसे यूपी सरकार ने यहाँ कोई परियोजना, जल विद्युत परियोजना लगाई, तो उसका 12% हमें निःशुल्क मिलेगा। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे। राज्य गठन के समय कुल उत्पादन क्षमता कितनी थी? विद्युत उत्पादन क्षमता 1115 मेगावाट की थी। ऊर्जा नीति के कब लाई गई? उत्तराखंड की ऊर्जा नीति 2001 में लाई गई और नवीकरणीय ऊर्जा नीति 29 जनवरी 2008 को लाई गई। 2001 को ऊर्जा नीति और 2008 में नवीकरणीय ऊर्जा नीति। देखिए, सौर ऊर्जा नीति 2013 में और नई सौर ऊर्जा नीति 2023 में। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत क्या लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक सोलर पावर प्लांट से 2500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है नई सौर ऊर्जा नीति के तहत। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे कहते हैं UJVNL, इसकी फुल फॉर्म उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है और 12 फरवरी 2001 को इसका गठन हुआ था। कहीं कहीं 1 अप्रैल 2001 भी दिया गया है। तो नेक्स्ट, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, पिटकुल कहते हैं, इसका गठन हुआ था 1 जून 2004 को। इसका कार्य होता है 132 किलोवाट से ज़्यादा की परियोजनाओं को रखरखाव करना। अगला, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका UPCL कहते हैं इसको, 12 फरवरी 2001 को गठन हुआ था। देखिए, UJVNL और UPCL दोनों का 12 फरवरी 2001 को गठन हुआ था। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे कहते हैं THDC का गठन हुआ था 12 जुलाई 1988 को। मुख्यालय है इसका ऋषिकेश पड़ता है देहरादून में। उत्तराखंड जल संस्थान का गठन हुआ था 2002 में। इसके बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग 2002 में बना था। और यह क्यों गठन किया गया था? इसका विद्युत दर के निर्धारण के लिए इसका गठन किया गया था, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का। इसके बाद ब्रिटकुल की स्थापना 2008 में की गई थी। ब्रिटकुल की स्थापना 60 मीटर से ऊंचे ब्रिज बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म आपका होमवर्क है आज का, ब्रिटकुल की फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। यह क्या काम करता है? स्थापना व संचालन के लिए काम करता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, पाइन नीडल एवं बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति, यह लाई गई 2018 में। पिरूल आधारित ऊर्जा नीति लाई गई 3 अगस्त 2018 को। इसका लक्ष्य है 2030 तक 100 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना पिरूल से। पिरूल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? पिरूल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है और उत्तराखंड में चीड़ वृक्ष की संख्या सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में किस वृक्ष की संख्या सर्वाधिक है, तो पिरूल की चीड़ की सर्वाधिक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे कहते हैं उरेडा, इसका हिंदी नाम है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2001 को। मुख्यालय है इसका पटेल नगर देहरादून में और इससे पहले इसका मुख्यालय था अल्मोड़ा में। नेक्स्ट, इसके द्वारा राज्य में नवीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रचार प्रसार किया जाता है इसके द्वारा, उरेडा के द्वारा। इसके बाद गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की जिम्मेदारी भी उरेडा की है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इस तरीके के स्रोतों को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिसे मतलब नष्ट नहीं किया जा सकता, रिन्यूएबल होते रहती है, वो उसे कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसके बाद उरेडा ने पंचक्की या घराट के विकास को राज्य के
राज्य के चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में वाटर मिल्स ओनर एसोसिएशन की स्थापना की है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कहाँ वाटर मिल्स ओनर एसोसिएशन की स्थापना नहीं की गई है? उत्तराखंड का मैप पढ़ा होगा आपने। ये आयताकार मैप हो गया, ये कुमाऊं हो गया, ये गढ़वाल हो गया। तो यहाँ पर है चमोली, यहाँ पर है उत्तरकाशी, यहाँ पर है देहरादून, यहाँ पर है टिहरी गढ़वाल, यहाँ है रुद्रप्रयाग। तो इन 5 जिलों में वाटर मिल्स ओनर एसोसिएशन की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला जो आएगा ये, अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचक्की या घराट को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है 2001 से। नेक्स्ट, अब बात करेंगे जल विद्युत परियोजनाओं की। सबसे फर्स्ट में बात करेंगे देहरादून की जल विद्युत परियोजनाओं की। फर्स्ट है ग्लोगी पावर हाउस। यह कहाँ है? भट्टा फॉल में है, भट्टा फॉल मसूरी में। 1906-7 में स्थापित कर दिया गया था। 1909 से बिजली उत्पादन शुरू हो गया था। 3.5 मेगावाट की यह परियोजना है ग्लोगी पावर हाउस की। इसके बाद उत्तर भारत या उत्तराखंड का प्रथम विद्युत संयंत्र है ग्लोगी पावर हाउस। सबसे पहला पूछेगा तो मैसूर कर्नाटका में हुआ था प्रथम जल विद्युत संयंत्र भारत का। नेक्स्ट, इचारीबाद। इचारीबाद कहाँ है? सबसे पहले देहरादून में 1972 में निर्माण हुआ था, टॉन्स नदी पर है। यहाँ से 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी बन गया तो चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ हो तो वहाँ वो बन सकता है, नहीं तो यही इचारीबाद किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर। और कहाँ है? देहरादून में। इसके ही 2 बांध हैं, छिब्रो जल विद्युत परियोजना और खोदरी जल विद्युत परियोजना। छिब्रो है टॉन्स नदी पर, खोदरी है यमुना नदी पर। इचारीबाद टॉन्स नदी पर, छिब्रोबाद टॉन्स नदी पर, खोदरीबाद यमुना नदी पर। नेक्स्ट, डाक पत्थर या ढकरानी बैराज। यह यमुना नदी पर है। 1949 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके भी 2 पार्ट हैं, ढालीपुर और ढकरानी। ढालीपुर है यमुना पर और ढकरानी है टॉन्स पर। नेक्स्ट, सूरीधार बांध। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सूरीधार बांध कहाँ है? देहरादून में है और यमुना नदी पर बना है, यमुना नदी पर। आसन बैराज। आसन बैराज की स्थापना कब हुई थी? 1997 में, 1967 में। और यह किस नदी पर है? यमुना या आसन नदी पर इसका ये है। तो 14 अगस्त 2005 को देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्र को इसे समर्पित किया था 14 अगस्त 2005 को। इसके भी एक पार्ट है, कुल्हाल परियोजना। यह यमुना नदी पर है। इसके बाद लखवाड़ परियोजना। लखवाड़ परियोजना यमुना नदी पर 300 मेगावाट की परियोजना है। 204 मीटर इसकी हाइट है। तो इससे 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को लाभ होता है। 5 राज्य कैसे याद करेंगे? भारत का मैप पढ़ा होगा आपने। सबसे ऊपर साइड है हिमाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे है उत्तराखंड, उसके इस साइड को है यूपी, और ये आ गया हरियाणा, ये आ गया दिल्ली, और यहाँ से आ गया राजस्थान। तो ऐसे याद करेंगे। 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को लखवाड़ बांध परियोजना से लाभ होता है। इसके बाद व्यासी बांध। व्यासी बांध है यमुना नदी पर। और लास्ट है किसाऊ बांध। किसाऊ बांध 660 मेगावाट का है और टॉन्स नदी पर है और 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये ऊंचाई क्यों लिखी होगी मैंने? कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड में टॉप 3 ऊंचाई के अनुसार बांधों को व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है टिहरी डैम, 260.5 इसकी 5 मीटर इसकी हाइट है। फिर आ गया यही किसाऊ बांध, 253 मीटर इसकी हाइट है। फिर आ गया लखवाड़ बांध, 204 इसकी हाइट है। तो ये टॉप 3 ऐसे याद करेंगे। तो यहाँ पर एक
ये आया है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी को टॉन्स नदी मतलब 2 नदियों से मिलकर बनी है, रुपिन और सुपिन। सुपिन नदी का उद्गम स्थान है स्वर्गारोहणी ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी में है, और रुपिन का है डेड्राक्वार श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो जब ये दोनों नेटवार या मोरी नामक स्थान पर, जो उत्तरकाशी में है, वहाँ पर मिलती हैं, तो इससे आगे जब बहती हैं तो इसका नाम टॉन्स रखा गया है, टॉन्स पड़ जाता है। ये हो गया। तो ये देहरादून की परियोजनाएं हो गई। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टॉन्स उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन बनाता है, कौन सी नदी निर्धारित करती है? टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो ये रहा। और देखिए देहरादून में 2 ही नदियाँ याद करनी है, टॉन्स और यमुना। देखिए टॉन्स नदी पर 4 ही जल विद्युत परियोजना है। इचारी बांध टॉन्स नदी पर, छिबरो बांध टॉन्स नदी पर, ढकरानी बांध टॉन्स नदी पर, और एक नीचे आई थी किसाऊ बांध टॉन्स नदी पर। छिबरो, इचारी, ढकरानी, किसाऊ, ये 4 बांध टॉन्स नदी पर है। नेक्स्ट उत्तरकाशी। उत्तरकाशी मनेरी भाली परियोजना कहाँ है? भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी में है। धरासू जल विद्युत परियोजना यह कहाँ है? भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी में। सांकरी जखोल परियोजना सुपिन नदी पर, 100 से सांकरी 100 से सुपिन। ट्यूनी जल विद्युत परियोजना यह है टॉन्स नदी पर, टॉ से ट्यूनी टॉ से टॉन्स। इसके बाद ये जो लिखी गई हैं, हनुमानगंगा परियोजना हनुमानगंगा नदी पर, काकोरा परियोजना काकोरा नदी पर, जालंधर परियोजना जालंधर नदी पर, सीमानघाट परियोजना सीमानघाट नदी पर, लिमचीघाट परियोजना लिमचीघाट नदी पर, गंगनानी परियोजना गंगनानी नदी पर। ये सब उत्तरकाशी की परियोजनाएं हैं। करमोली परियोजना जाड़गंगा नदी पर स्थित है। भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना यह भागीरथी और जाड़गंगा नदी के संगम पर स्थित है, दोनों नदियों पर है। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भैरव घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में। भैरव घाटी किन 2 नदियों के मध्य? भागीरथी और जाड़गंगा नदी के मध्य स्थित है। और भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना भी उत्तरकाशी में हो जाएगी, भागीरथी और जाड़गंगा नदी के मध्य हो जाएगी। लोहारी नागपाला परियोजना यह भागीरथी नदी पर स्थित है और 600 मेगावाट की यह परियोजना है। लास्ट है नेटवार मोरी परियोजना, यह है टॉन्स नदी पर। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट जिलों के परियोजना के साथ। थैंक यू।